यादव मुर्दाबाद, लाल यादव मुर्दाबाद, रामाधिकारी मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। सतपाल यादव जी जिंदाबाद, इंटेक यूनियन जिंदाबाद, नरेश ठाकुर जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 साडा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। औद्योगिक क्षेत्र मेहतपुर स्थित नामी शराब उद्योग के कामगारों ने कंपनी प्रबंधन पर शोषण करने के आरोप चढ़े हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उद्योग प्रबंधन लंबे अरसे से कामगारों का शोषण कर रहा है, लेकिन सरकार और सरकार का श्रम विभाग मजदूरों का साथ देने की बजाय उद्योग प्रबंधकों की तरफदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से कामगारों को उनके मूल वेतन नहीं दिया जा सका। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को एरियर बोनस, यहाँ तक कि ओवर टाइम के पैसे भी कंपनी प्रबंधन कुंडली मार बैठा है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग के अधिकारी कामगारों के बुलाने पर उद्योग परिसर में आते हैं, लेकिन उल्टा कामगारों पर ही डरा धमका कर वहां से वापस चले जाते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि आप भी श्रम विभाग और कंपनी प्रबंधन के कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद न किया तो उन्हें आमरण अनशन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। मैं बलबीर कुमार, ट्रेड यूनियन इंटेक रंगरबरूरी में काम कर रहे हैं और आज बहुत दिन देखने को हमें मिल रहा है और सारी जेब नकामी कंपनी के मालिक की है और मैनेजमेंट की है, जिस वजह से आज जो आदमी 40 साल से मजदूरी कर रहा है वो आज उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। मैनेजमेंट ने, कंपनी ने आज तक हमारा 4 महीने का वेतन हो गया, उससे एक पैसा भी हमें नहीं दिया गया है और पिछला 2 साल का जो बकाया बोनस है वो अभी नहीं तक हमें दिया गया है। 19 और जो 2021 का मिनिमम वेज अभी तक सरकार ने लागू किया हुआ है 300 रुपया दिहाड़ी, वो अभी तक लागू नहीं हुई है। उसके बजाय जो 2019 और 2020 का मिनिमम वेज सरकार ने लागू किया था उसका भी 4-4 हर साल का 4-4 महीने के हिसाब से एरियल वो हमारा बकाया है। और 4 साल पुराना हमने कंपनी में दिन रात ओवर टाइम लगाया है। जब इन्होंने ज़रूरत होती काम के लिए गेट का ताला बंद कर देते थे, हमसे ज़बरदस्ती ओवर टाइम लगाया जाता है और उसका जो हमारे भुगतान आज तक कंपनी वालों ने किया है। इस मौके पर विधायक सतपाल सिंह रायजादा ने श्रम विभाग के अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए आरोप चढ़ा कि श्रमिक हितों की रक्षा के लिए सरकारों द्वारा तैनात किए गए अधिकारी श्रमिकों का शोषण करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी उद्योग प्रबंधन की तरफदारी करना छोड़ दें और कर्मचारी हितों की रक्षा में अपने दायित्वों का निर्वहन करें। विधायक ने चेतावनी दी है कि यदि अब भी उद्योग के कामगारों के हितों की रक्षा न की गई तो इस आंदोलन को शिमला तक ले जाया जाएगा। मैं तो हैरान हूँ कि रंगरबरूरी जो शराब उद्योग है, जिस तरीके से पिछले 3-4 वर्ष से वो जितने भी मजदूर हैं उनके हितों के ऊपर डाका डाल रहा है, जिस तरीके से पिछले 6 महीने से इन मजदूरों को, बेचारों को इनकी तनख्वाहें नहीं मिली है। इसके साथ साथ इनको पीएफ नहीं मिला है और इसके साथ साथ पिछले कल इन्होंने लेआउट लगा दिया है, जबकि लेआउट जो है कमिश्नर की द्वारा लगाया जाता है, कमिश्नर की परमिशन के साथ। लेकिन फैक्ट्री वाले जो है अपनी मर्जी से ही पिछले 3-4 साल से अपने तरीके से काम कर रहे हैं। मेरा 2-3 बार जाना हुआ, पिछली दफ़ा 1-1.5 साल पहले इन्होंने मजदूर निकाल दिए थे तो मैंने खुद वहाँ पे जाके फैक्ट्री के अंदर 20 मजदूरों को दोबारा रखवाया था उसमें, और तनख्वाह जो है वो भी नहीं दे रहे थे, वो भी दिलवाई उस वक्त। लेकिन दोबारा फिर वही हालात पैदा हो गए हैं। मैं हैरान हूँ इस सरकार से। इस सरकार ने जिन लेबर अफसरों को जहाँ पे बिठा रखा है, क्या वो लेबर अफसर जो है वो व्यापारियों के लिए बैठा रखा है उनको? क्या वो फैक्ट्री वालों को लिए बैठा रखा है? उनका दायित्व जो लेबर अफसरों का दायित्व है वो मजदूरों के प्रति बनता है कि मजदूरों के हितों की रक्षा कैसे करनी है, मजदूरों के वक्त के ऊपर तनख्वाह मिल रही है या नहीं मिल रही है, और क्या मजदूरों के हितों की कहीं अनदेखी तो नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ उल्ट हो रहा है। जब जब मजदूर इन लेबर अफसरों के पास जाते हैं, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो लेबर इंस्पेक्टर हो, उनके पास जाते हैं, वो इनको धमकाना शुरू कर देते हैं लेबर को। क्या गरीब आदमी को आज इनको तनख्वाह जो है 7500 रुपया मिल रही है, जबकि मिनिमम वेज जो है अनस्किल्ड वो 9000 है और स्किल्ड की तो और भी ज़्यादा है। यहाँ पे तो बहुत लोग जो ऐसे हैं वो स्किल्ड लोग हैं, लेकिन उनको भी 7500 रुपये के हिसाब से तनख्वाहें मिल रही है। क्या लेबर अफसरों का दायित्व नहीं बनता है कि इनके हितों की रक्षा की जाए?
क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि इन मजदूरों की हितों की रक्षा की जाए? पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।